वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के अज़म का अदा किया और इलाका या बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थीं। सोशल मीडिया पर पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि सऊदी अरब के पाकिस्तान से मुसलसल ताउन पर वली अहद के मशकूर हैं। दोस्ताना ताल्लुकात और खुशहाली के लिए मुश्तरका विजन की बदौलत बाहमी ताल्लुकात मुस्तहकम हो रहे हैं। वज़ीर आज़म की सऊदी वज़ीर सरमायाकारी और जॉइंट टास्क फोर्स बराए इक़्तिसादी मसरूफियात के सरबराह से भी मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन को मजबूत बनाने, पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी लाने और अहम शोबों में मुश्तरका इक़दामात को तेज़ करने पर तबादला ख्याल हुआ। अमरीकी महकमा खारजा का एक बार फिर बानी PTI से मुतालिक सवाल पर रद्द अमल से इनकार। कहा किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात पर बात नहीं की जाएगी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस ने कहा कि अमरीका को अपने पड़ोसियों और दुनिया भर के मामलात की परवाह है। हमें इस बात की फिक्र है कि दुनिया में क्या हो रहा है और ये हमारे इक़दामात से जाहिर होता है। पाकिस्तान पर अमरीकी सफरी पाबंदियों से मुतालिक तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द अमल आ गया। अमरीका की जानिब से पाबंदियों की इतलात में कोई सच्चाई नहीं है। पाकिस्तान और अमरीका के मुख्तलिफ शोबों में मजबूत ताल्लुकात हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की हफ्तावार ब्रीफिंग। पाकिस्तान मुसलसल अपने तहफ़्फ़ुज़ात अफगानिस्तान को आगाह कर रहा है और तमाम चैलेंजेस के जरिए मौक़िफ़ भी पहुँचाया जा रहा है। अफगान महाजरीन की मुल्क बदरी की डेडलाइन बरकरार है, इसमें कोई तब्दीली नहीं की गई। और पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान का इस्तेहकाम, इसकी स्टेबिलिटी, ये हम सब की ज़रूरत है। अपनी सियासत की खातिर रियासत को हमला करेंगे, रियासत के ऊपर हम जो है वो चढ़ दौड़ेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त हो रहा है, तो उससे इस मुल्क को फ़ायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। आपके लोग पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे की आपके लोग मदद कर रहे हैं। मुल्क दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पर अमल पैरा है। पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम की कोशिशें करने वाले अनासिर बाहर बैठे हैं। अगर रियासत को सियासत का निशाना बनाएंगे तो मुल्क को नुकसान होगा। वफाकी वजीर तारिक अफजल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का अपोजिशन का रवैया मायूस कुन और गैर जिम्मेदाराना था। तमाम इदारे मिलकर दहशतगर्दी के चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। कुछ नाआक़िबत अंदेश दुश्मनों के आलाकार बने हुए हैं। is a front-line promise who born and burned of security threats for decades. The instability in Afghanistan has been a major concern following the recent developments in Kabul. Border security remains a top priority. The movement of non-state actors across the porous Ural line poses significant threats, including terrorism, smuggling, and illegal trade. अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम हमारे लिए बारी से तशवीश है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए अहम पेशरफ्त थी, लेकिन कई चैलेंजेस अब भी बाकी हैं। पाकिस्तान में 70 से 80% दहशतगर्दी अफगानिस्तान से होती है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि हम तवील अरसे से अफगान महाजरीन की मेज़बानी कर रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि अफगान महाजरीन अपने मुल्क में आबाद हों। इंतहा पसंदी से निमटने के लिए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फ़रोग़ देना ज़रूरी है। लाहौर हाई कोर्ट में अक्सर सोशल मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। अदालती हुक्म पर चेयरमैन PTA अदालत में पेश। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या PTA का एक्स अकाउंट है? चेयरमैन PTA ने जवाब दिया, जी हमारे इदारे का एक्स अकाउंट है। चीफ जस्टिस ने कहा, आप खुद VPN के जरिए गैर कानूनी तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरों पर खुद ही पाबंदी लगा रहे हैं। चेयरमैन PTA ने कहा, अदालत एक्स बहाली का हुक्म देगी तो एक्स पाकिस्तान में फौरी बहाल कर दिया जाएगा।
एक वक्त था जब अदालतें हुकूमतें चलाया करती थीं, अब वो वक्त गुजर चुका है। हम यहाँ हुकूमतें चलाने के लिए नहीं बैठे हुए। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक केस की समाअत हुई। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जनावाला सानहे के नामजद मुल्ज़िमान को ज़मानतें मिल चुकी हैं, तफ्तीश दुरुस्त नहीं की गई। जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने कहा कि अगर जमानत हुई है तो मनसूखी के लिए मुतालिका फ़ॉरम्स मौजूद हैं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि हम ट्रायल के अमल में इस वक्त मुदाखलत नहीं कर सकते। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा। JIT ने अलीमा खान समेत 17 अफराद को दोबारा तलब कर लिया। 21 मार्च को पेश होने का हुक्म दे दिया। JIT सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे से मुतालिक तहकीकात कर रही है। लाहौर हाई कोर्ट में PTI की 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त की समाअत। चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी होम और DC लाहौर ने जवाब जमा करा दिया। अदालत ने कमिश्नर लाहौर को जवाब दाखिल करने के लिए कल तक की मोहलत दे दी। करीब लोग जो हैं वो मरियम नवाज साहिबा की कारकर्दगी से मुतासर हैं। उसी की तकलीफ है। कुछ सियासी बौने हैं, कुछ बेचारे सियासी यतीम हैं। वाइट पेपर दुनिया में जो है वो हमेशा हुकूमतों के खिलाफ उसके खिलाफ आया जाता है। किसी ने मेरा ख्याल अपोजिशन लीडर साहब को ये नहीं बताया कि भाईजान वाइट पेपर जो है उसका मतलब सफेद झूठ पेपर नहीं होता। आप तो मेरे से मुनाजरा नहीं कर सकते, मरियम नवाज से तो मुनाजरा बहुत ही दूर की बात है। सियासी बोने मरियम नवाज से कतो कभी नहीं पहुंच सकते। अपोजिशन ने वाइट पेपर में सफेद झूठ छाप दिया। पंजाब में PTI के अपोजिशन लीडर की मुश्किलात समझती हूँ। वज़ीर इत्तलात पंजाब उसका बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा आपने किसान कार्ड की बात की जो नवाज शरीफ का मंसूबा था। तहरीक इंसाफ के रंग करने से प्रोजेक्ट उनका नहीं हो जाएगा। मरियम नवाज किसान कार्ड को आगे लेकर चल रही हैं। यौम पाकिस्तान परेड महदूद पैमाने पर रिवायती जोश जज्बे के साथ मनाने का ऐलान। रवां साल 23 मार्च को यौम पाकिस्तान परेड ऐवान सदर के अहाते में मुनक्किद की जाएगी। यौम पाकिस्तान परेड को महदूद पैमाने पर मुनक्किद करने का फैसला रमजानुल मुबारक के बाइस किया गया। परेड में तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते भरपूर शिरकत करेंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी मेहमान खुसूसी होंगे। कराची के बिजली सार्फिन के लिए खुशखबरी के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली ₹4.84 सस्ती होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर नैपराज समाअत करेगा। के इलेक्ट्रिक ने जनवरी 2025 के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त दी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला सिंध ने ऑस्ट्रेलवी सरमायाकारों को ज़राई शोबे में सरमायाकारी की दावत दे दी। कहा कि कराची सरमायाकारी के लिहाज से बेहतरीन पोर्ट सिटी है। हुकूमत सिंध पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बेहतर काम कर रही है। कराची के इलाके कोरंगी नंबर 6 में मेडिकल मुजाहिरीन इकट्ठे हुए। यूक्रेन ने रूस से 30 रोज के लिए आरजी और महदूद जंग बंदी पर इत्तेफाक कर लिया। दोनों मालिक ने 175 कैदियों का तबादला किया। रूस ने 22 जख्मी फौजी भी रिहा कर दिए। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कैदियों के तबादले की तस्दीक कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप ने यूक्रेन के मादी ज़खायर के बाद तवानाई तनसीबात पर मलकियत की भी ख्वाहिश जाहिर कर दी। तर्जुमान व्हाइट हाउस से कहना है कि रूस यूक्रेन अब मुआहदे पर मुज़ाकरात इतवार को सऊदी अरब में होंगे।
मुल्क में बदलती रुत, कहीं मौसम गर्म तो कहीं होगी रिमझिम। कराची में सूरज आंखें दिखाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से शहर में दर्जा हरारत मजीद बढ़ जाएगा। पारा 37 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में बादलों ने डेरे डाल लिए। मरी, गलियात और गिरद नवाह में गरज चमक और हल्की बारिश हो सकती है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड कल ऑकलैंड में तीसरे T20 में मद्दे मुकाबल। पाकिस्तान टीम को T20 सीरीज बचाने का चैलेंज दरपेश। अबूरी हेड कोच आकिब जावेद ने तीसरे T20 के लिए टीम में 1 से 2 तब्दीलियों का इंदिया दे दिया। कहा, न्यूजीलैंड की कंडीशंस में खेलना आसान नहीं, तीसरे मैच में कमबैक करने की जरूरत है। शाहीन अफरीदी को अपनी कारकर्दगी में बेहतरी लाना होगी। फिनलैंड ने एक बार फिर मुसलसल 8वीं मरतबा दुनिया के सबसे ज्यादा खुशहाल मुल्क होने का एजाज अपने नाम कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक फिनलैंड समाजी, माशी, सेहत, आज़ादी और दयानतदारी में एक बार फिर बाजी ले गया है। यहाँ के लोग दुनिया के सबसे ज्यादा खुश और मुतमईन लोग तस्वुर किए जाते हैं। दूसरे नंबर पर डेनमार्क, जबकि तीसरे नंबर पर आइसलैंड और स्वीडन आए हैं। और साथ रहना आसान, लेकिन कड़े वक्त में साथ निभाना मुश्किल होता है। हॉलीवुड की हॉरर सस्पेंस फिल्म टुगेदर का ट्रेलर जारी। फिल्म अगस्त में रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।